अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल नंबर 5.3 यानी केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर की तीसरी एग्जाम्पल है। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 250 cubic centimeter at -30 degree Celsius. If gas is allowed to expand up to 700 cubic centimeter at constant pressure, find out its final temperature. तो अगर इसको उर्दू में देखें तो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम जो हमें दिया गया है वो -30 डिग्रीज दिया गया है, और जब टेम्परेचर गैस का -30 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस वक्त उसका जो वॉल्यूम है वो 250 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। अगर गैस को 700 क्यूबिक सेंटीमीटर तक फैलने की इजाज़त दी जाए, यानी इसके वॉल्यूम को बढ़ने दिया जाए, तो हमने उसका फाइनल टेम्परेचर जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम डाटा लिखते हैं। डाटा के अंदर जो चीज़ हमें सबसे पहले गिवन है वो है वॉल्यूम V1। वॉल्यूम है हमारे पास 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, जब के टेम्परेचर है उस वक्त -30 डिग्री सेल्सियस, और अगर वॉल्यूम 700 क्यूबिक सेंटीमीटर तक बढ़ जाए तो हमने उस वक्त टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आप डाटा को देखें। जो आपकी टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस स्केल के अंदर है, इसको केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट कर लें ताकि आप मज़ीद कन्फ्यूजन से बच सकें। और चूँकि केल्विन जो है वो SI यूनिट है, तो केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर को कन्वर्ट करना ज़्यादा बेहतर है। टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बराबर होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.13 अप्रॉक्सीमेटली। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप कोई भी टेम्परेचर है आपके पास जो सेल्सियस स्केल के अंदर है, इसको केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं केल्विन के अंदर, तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन बराबर आ जाएगा -30 प्लस 273.13। क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल -30 है तो हमने इसकी वैल्यू पुट की। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा वो 243.13 आ जाएगा, और ये केल्विन्स के अंदर होगा। यानी -30 डिग्री सेंटीग्रेड को आप 243.13 केल्विन लिख सकते हैं। इसके बाद टेम्परेचर T2 फाइंड करने के लिए आप चार्ल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जो आपके पास फार्मूला होता है वो है जी V1/T1 बराबर V2/T2। आप यहाँ से फाइंड क्या करना चाहते हैं, T2 आप फाइंड करना चाहते हैं, तो इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करें T2 के लिए। तो T2 के लिए आपका यही फार्मूला बनेगा V2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय V1। असल में यहाँ पे जो T2 था वो जब इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, V1 जो लेफ़्ट साइड पे है वो राइट साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह T1 जो लेफ़्ट साइड पे है डिवाइड हो रहा है, आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, और एट द एंड आपके पास T2 के लिए एक फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं T2 इज़ इक्वल टू V2 की जगह पे आ जाएगा 700 क्यूबिक सेंटीमीटर मल्टीप्लाई T1 आपके पास है 243.13 तकसीम V1 है आपके पास 250। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें। 700 मल्टीप्लाई 243.13 डिवाइडेड बाय 250 एंड इट विल बी इक्वल टू 780.764 केल्विन्स। ये टेम्परेचर आपका केल्विन के अंदर आ जाएगा। क्यों केल्विन के अंदर आएगा? क्योंकि आप टेम्परेचर T1 को ऑलरेडी केल्विन के अंदर चेंज कर चुके हैं, तो आपके पास एंड रिजल्ट में जो टेम्परेचर आएगा वो भी केल्विन के अंदर आएगा। इस तरह से आपका जो टेम्परेचर T2 है वो मालूम हो जाएगा।
मुझे उम्मीद है आप इस न्यूमेरिकल की भी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं आपको कोई मसला दरपेश हो, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम का इंशाल्लाह सलूशन ज़रूर दिया जाएगा। शुक्रिया।